एलजेपी की जो लिस्ट आई है रंजन जी, उसमें देखिए खास बात जो मखदूमपुर को लेकर तमाम खबरें चल रही थी कि वो सीट पर मांझी अपने कैंडिडेट को देंगे। हालांकि अब बातें तय हो चुकी हैं। मखदूमपुर के अलावा कौन कौन सी एलजेपीआर की सीट अभी आपको दिख रही है जो जहां पर एलजेपीआर मजबूत नजर आ रही है? देखिए कई सीटें हैं इसमें। आप अगर देखिए तो नवादा की रजौली सीट है, गोविंदपुर सीट है, बोचाहा सीट है। हालांकि अभी वो आरजेडी के पास है बोचाहा, लेकिन वहां से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। उपचुनाव में वो बीजेपी की प्रत्याशी रही थी, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी। रजौली में एक इंटरेस्टिंग बात है कि विभा देवी के साथ जब राजबल्लभ यादव का परिवार आरजेडी से अलग हुआ तो विभा देवी के साथ प्रकाश वीर जो कि रजौली के विधायक थे आरजेडी के टिकट पर, उन्होंने भी जो है आरजेडी छोड़ दिया था, लेकिन उनको यहां से टिकट नहीं मिला है। नवादा से विमल राजवंशी को एलजेपीआर ने जो है वो टिकट दिया है। तो अगर आप देखिए तो ज्यादातर सीटें वो हैं जिस पर बीजेपी पिछली बार लड़ी थी। इसके अलावा आप देखिए बख्तियारपुर की सीट है, ये एक महत्वपूर्ण सीट है पटना में। यहां पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ते रहे थे रणविजय यादव, लेकिन अब जो है यहां पर अरुण कुमार को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। और फतुहा से रूपा कुमारी, ये चर्चा चल रही थी इनके नाम की कि एनडीए से ये प्रत्याशी हो सकती हैं। हालांकि पिछली बार भी इस सीट पर बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ी थी सत्येंद्र सिंह, लेकिन फतुहा एक वैसी सीट है जो एलजेपीआर को हमेशा लगती है कि ये उसकी सीट रही है, तो इसीलिए फतुहा जो है उनको मिला। एक बहादुरगंज की सीट है, वहां मोहम्मद कलीमुद्दीन एक मुस्लिम प्रत्याशी यहां दिख रहे हैं। अब महुआ में संजय कुमार सिंह है। महुआ सीट को लेकर जो है बहुत तरह की चर्चाएं थी, विवाद भी हुआ इस सीट को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी बात सामने आई, फिर उनको मनाया गया, लेकिन अंततः ये सीट एलजेपीआर के पास ही रही और संजय कुमार सिंह जो है यहां से प्रत्याशी बने हैं। दिलचस्प ये है कि ये पिछली बार भी चुनाव लड़ रहे थे और तब एलजेपी के टिकट पर, जबकि एनडीए महागठबंधन अलग था, तब ये 25,146 वोट लेकर आए थे, 14.6% वोट। तो इसका मतलब यह है कि इनकी पकड़ इस क्षेत्र में है। और चूंकि ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की सीट आती है महुआ की, तो यहां पर एक चिराग पासवान का भी इंपैक्ट दिखता है। लेकिन दिलचस्प है ये सीट क्योंकि यहीं से तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और मुकेश रोशन जो हैं वो आरजेडी के कैंडिडेट तो हैं ही। तो महुआ का चुनाव इस बार जो है बिल्कुल लाइमलाइट में रहेगा, हॉट सीट हो गया अब महुआ, और वहां पर देखना होगा कि चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ता है। एक चीज तो जो साफ दिख रही है कि एक ट्रायंगुलर फाइट तो यहां होने जा रही है। हालांकि एआईएमआईएम ने भी कहा है कि वो यहां से प्रत्याशी देने जा रहा है, तब फिर एक चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है अगर एआईएमआईएम का कैंडिडेट महुआ में आ जाए। एक दिलचस्प सीट चेनारी की सीट है। चेनारी में मुरारी प्रसाद गौतम पिछली बार 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन सीट शेयरिंग में ये सीट चूंकि अब एलजेपीआर को दी गई है, तो एलजेपीआर ने मुरारी प्रसाद गौतम को ही अपना प्रत्याशी यहां से बनाया है। मनेर की सीट पर भी बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती रही है और भाई वीरेंद्र जो है वहां से पिछले कई चुनावों से जीत हासिल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है एलजेपीआर ने प्रत्याशी इस बार बदला है। जितेंद्र यादव को वो यहां से प्रत्याशी बना रहे हैं। पूर्णिया में कस्बा की सीट है। कस्बा में पिछली बार भी एलजेपीआर ही चुनाव लड़ रहा था, एलजेपी थी तब असल में, तो एलजेपी ने चुनाव लड़ा था और प्रदीप कुमार दास उसके प्रत्याशी थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार सिंह को जो है पूर्णिया से, ये माफ कीजिएगा कस्बा से जो है वो टिकट दिया गया है। तो इसमें वही चीजें दिख रही हैं कि ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास से एलजेपीआर के पास आई हैं। इसमें 4 सुरक्षित सीटें हैं, बोधगया, रजौली, बोचहा और चेनारी। ये 4 जो है सुरक्षित सीटें हैं, अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें, और बाकी जो सीटें हैं 7 सीटें वो सामान्य सीटें हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि अब एनडीए
का जो पहला टास्क था कि वो अपने सारे प्रत्याशियों की सूची दे दे बगैर किसी बागी उम्मीदवार या आप फ्रेंडली फाइट के बिना, तो अब तक जो है जो लिस्ट आई है उसमें कोई इस तरह की चीज अब तक नहीं दिखी है। हालांकि जीतन राम मांझी का एक वो बयान आया था मखदूमपुर और बोधगया के लिए, तो अब ये दोनों सीटें तो घोषित कर दी गई हैं एलजेपीआर की तरफ से। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब वक्त बहुत बचा नहीं है।